हरियाणा से बड़ी ही दुखदाई और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसे आप सुनकर मुंह पर हाथ रख लेंगे। जी हाँ, सही सुना। बता दें, 9 साल की छोटी नन्ही मासूम जिसे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना था, आज उसने खुद एक बच्चे को जन्म दिया है। जी हाँ, ये जितना सुनने में आपको हैरानी लग रही होगी, असल में तो उस बच्चे से पूछें जिसने इस उम्र में इतना बड़ा दर्द सहा। भारत देश में आए दिन शोषण की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, ज्यादातर तो नाबालिग बच्चियों के साथ। अब हाल ही में कानपुर की खबर सुनी, जहां एक दरोगा ने बच्ची के साथ घिनौना अपराध किया। और अब हाल ही सामने आया 9 साल की बच्ची का मामला, जिसमें वह प्रेग्नेंट पाई गई है और आरोपी कोई और नहीं बल्कि 11 साल का सगा भाई निकला है। जी हाँ, पूरे देश को झकझोर देने वाला है। यह घटना दिखाती है कि बच्चे कई बार अपने ही घर में असुरक्षित होते हैं। जी हाँ, बच्ची को प्रेग्नेंट करने वाला उसका 11 साल का भाई है। और तो और गर्भावस्था के 8वें महीने तक किसी को पता भी नहीं चला, खासकर उसकी माँ को, जो हर वक्त अपने बच्चों के साथ साई की तरह रहती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्ची का पेट बढ़ता गया, लेकिन वह खुद इतनी छोटी थी कि शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। वह रोज खेलती कूदती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका पेट बढ़ता होने लगा। जब बच्ची को तकलीफ होने लगी या कुछ असामान्य दिखा, तो माँ ने उसे पूछताछ की। बच्ची कुछ बता नहीं पाई, शायद डर के मारे, शर्म के मारे या समझ न आने की वजह से। आखिरकार माँ उसे लेकर पुलिस थाने पहुंची। वहां महिला पुलिस अधिकारियों ने बच्ची से प्यार से बात, काउंसलिंग की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि यह सब उसके 11 साल के भाई ने किया था। आप भी सुने महिला पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको थाने में। बेटा, मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। जब पुलिस 11 साल के नाबालिग भाई को गिरफ्तार करने पहुंची, तो उसकी मां यानी बच्ची की मां ने विरोध किया। उन्होंने पुलिस को रोका, नहीं होने दिया। शायद मां को लगा कि उनका बेटा इतना छोटा है, उसे जेल नहीं जाना चाहिए। क्या परिवार की इज्जत का डर था, लेकिन कानून के सामने कोई बचाव नहीं था। वहीं जब बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया, तो एक बार भी उसके माता पिता ने देखने या उसके बच्चे से मिलने नहीं आए। एक माँ कैसे इतनी अनजान रह सकती है कि घर में उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा हो, और जब बच्ची प्रेग्नेंट थी तब भी उसे पता नहीं चला। और जब सब सामने आया तो माँ ने बच्ची को हमारे पास छोड़ दिया और चली गई, बिना यह सोचे कि अब उसकी छोटी बच्ची कैसे रहेगी, क्या होगा उसका। बल्कि माँ का ये कर्तव्य होता है कि माँ अपने बच्चों को सही समय पर गुड टच और बैड टच की शिक्षा दे सके, ताकि समय रहते समझा और ऐसे कृत्य से बचाया जा सके। घर में बच्चे कितने सुरक्षित हैं, भले ही परिवार कितना भी करीबी क्यों ना हो, बच्चों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा बहुत जरूरी है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।